अरे मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और एक बार थोड़ा चाय पानी बंद कर दो ना, एक 5 मिनट के लिए। ये भजन बहुत भावना से सुनने का है, और आप ऐसे उधर इधर उधर चले जाएंगे तो मेरा ध्यान आपका भी इधर। एक 5 मिनट के लिए चाय बंद कर दो, पीछे वालों को दे दो भले जो चाहे तो आगे, क्योंकि अब जो आगे लैंड में कोई वोट दे वो बेन लार भेज दे तो कैडी में है। तो थोड़ा सा निवेदन है, जो हमारे जो थोड़ी सी वोट हैं उनको थोड़ा हमें अवेयर करके रखने दो, बाकी तो बचे। एक बार सभी प्रेम से दोनों हाथ उठाएंगे, जिनको परमात्मा ने हाथ दिए हैं, जिनको हाथ दिए हैं, जिनके हाथ स्वस्थ हैं, हाथों में कोई बूटाटी बाबूजी नहीं वियोड़ो है, बूटाटी बाबूजी भैजन आके बाजा नहीं भैया, उठा लो एक बार सभी लोग दोनों दोनों हाथ। मात पिता और गुरु चरणों में, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार। ममता ज्ञान लुटा कर हम पर, ममता ज्ञान लुटा कर हमको बना दिया होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार। देख करके वैसे गाता नहीं हूँ, पर ये भजन इसलिए देख करके गा रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और एक शब्द भी अगर इधर उधर हो जाए आप समझिए कि भजन का अर्थ चेंज हो जाता है। तो आप सभी मुझे क्षमा करें इस बात के लिए। और सबसे पहले माँ का क्या काम है सुनिएगा। माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, संस्कार जिनसे ले करके, संस्कार जिनसे ले करके कहलाए होशियार, कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, प्रणवत बारंबार, सब पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार। बोली मात पिता गुरुदेव की। बाबूजी चाय 5 मिनट रोक दो, बाबूजी चाय रख दो। इस भजन के बाद में मैं कह दूंगा सबको लोटा भर के देना बाद में। एक माँ सुनेगा मेरी बात, एक माँ के 3 बेटे। दिनेश भाई बहुत ज्ञान चाहूंगा कि पढ़ा लिखा होने से भी आदमी में कभी संस्कार नहीं आ सकते। एक माँ के 3 बेटे, एक बेटा कलेक्टर,
एक बेटा डॉक्टर और एक बेटा घर के कामों में उलझा रह गया, वो अनपढ़ रह गया जो पढ़ नहीं पाया। अब कलेक्टर बेटा बाहर ड्यूटी लग गई तो उसको जाना पड़ा, डॉक्टर बेटे की भी ड्यूटी लग गई, वो भी चला गया। और जो अनपढ़ था वो गांव में रहकर के माँ के पास में रहकर के, उसकी शादी नहीं हुई थी, गांव में रहकर के गांव की एक गौशाला था, उस गौशाला के अंदर वो मजदूरी का काम करता था। काफी समय बीत गया पर उस व्यक्ति ने शादी नहीं की। कुछ ऐसा देखा संस्कार का कारण कि उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी माँ की सेवा करूंगा। समय बीता, एक समय कलेक्टर साहब का कॉल आया, फोन आया, बोले माँ मैं घर आ रहा हूँ और मेरे लिए सब व्यवस्थाएं करके रखना, मैं घर पे आ रहा हूँ। माँ ने कहा बहुत समय बाद बेटा घर पे आ रहा है। माँ ने सब व्यवस्थाएं की। डॉक्टर साहब का फोन आया उसी दिन, बोले माँ मेरी भी छुट्टी, मैं भी घर आता हूँ, सबसे मिलना हो जाएगा। ठीक है, माँ ने कहा, बड़ी खुशी हुई, माँ के दोनों बेटे आ रहे हैं। और संयोग देखिए, वो बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी, उसका एक बेटा था तो उसके लिए एक मटकी पानी बहुत हो जाता था। और शाम को सुबह जब बेटा घर से जाता तो मटकी भर के लाकर दे के जाता, और शाम को आता तो एक मटकी भर करके लेकर आता और गाय का चारे का एक कूड़ा बांध करके लेकर आता। उस दिन ऐसा संयोग रहा कि उसके बेटे को सुबह जल्दी जाना पड़ा, घर में पानी खत्म हो गया, घर में पानी खत्म हो गया। अब वो माँ, उसने पानी की मटकी संभाली तो कहा, घर में एक मटकी वो भी खाली है और दूसरी मटकी में थोड़ा सा पानी है, और मेरे दोनों बेटे घर आएंगे। एक कलेक्टर है, डॉक्टर है, और वो बड़े अच्छे अस्पताल में है, बड़े जिला कलेक्टर, बड़े मकान में रहता है। उसको पीने के लिए साफ पानी चाहिए और उसको नहाने के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी कहाँ से लाएगा? मेरे बेटों को कोई तकलीफ नहीं थी। वो माँ साहब चप्पल भी नहीं पहने अपने बेटों के आने की खुशी में, उसने नंगे पैर, गुड़बाने पैर चली साहब गांव की पनगढ़ पर। गांव में एक बीच में टंकी लगी हुई जहां सब पानी भरते चौराहे पर। उसने पानी भरा तो गांव की औरतों ने पूछ लिया, माता जी आज आप कैसे आए हो, आपका बेटा नहीं आया पानी लेने? बोले आज गौशाला जल्दी चला गया, गायों का कुछ काम था गौर में। उस बूढ़ी माँ ने जैसे तैसे वो मटकी भरी। उसकी उम्र रही होगी लगभग 70-80 साल की, और 70-80 साल की उम्र में आप समझे घोड़ों की क्या स्थिति होती है। पांव जवाब दे जाते हैं, हाथ जवाब दे जाते हैं, बोलने की क्षमता। उस बूढ़ी माँ ने जैसे तैसे वो मटकी, 30 किलो 25 किलो पानी उसमें वेट की मटकी उसने ली है। वो मटकी भरी वहां से, एक बहन ने मटकी उठा दी, उसने मटकी उठाई, पाँव में चप्पल नहीं पहने हुए, और वो मटकी लेकर के सिर पर रख करके लेकर के आ रही थी। उसकी ईडानी भी गिर गई तो उसको ध्यान भी नहीं रहा कि ईडानी भी गिर गई है। ऐसे ही मटकी रख ली, सिर पर चुभने लगी मटकी, फिर भी वो चली आ रही कि मेरे बेटे घर आ रहे हैं, मेरे बेटे घर आ रहे हैं। इतने में रास्ते में उसको चप्पल नहीं पहने हुए कांच का टुकड़ा पड़ा था, पाँव के अंदर एक कांच का टुकड़ा लग गया, पाँव में खून आने लगा उस कांच के टुकड़े से। वो जहां से आ रही थी वहां तक खून धीरे 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 खून उसका गिरा था। अब इधर से कलेक्टर साहब, उनका बेटा जो कलेक्टर था वो गाड़ी लेकर के आया। उसने माँ के सिर पे मटकी रखी हुई, थोड़ा कम कर दो, मटकी रखी हुई, और माँ को देखा उसने, कांच नीचा किया, बोले माँ भाई कहाँ गया, तू पानी कैसे लेकर के आ रही है? बोले माँ तू पानी कैसे लेकर के आ रही है, भाई कहाँ गया? उस माँ ने कहा बेटा तू आ गया? बोले हाँ माँ मैं आ गया। अब उस बेटे की देखिए साहब, कलेक्टर है और उसकी मानसिकता है देखिए, सिर्फ कलेक्टर बन जाने से, पढ़ जाने से मानसिकताएं या संस्कार नहीं आ सकते। उसने कांच वापस ऊपर किया, बोले माँ बाहर मिट्टी बहुत उड़ रही है और मेरे कहीं ना कहीं मिट्टी मेरे शरीर, मेरे पे लग जाएगी, ये धूल मेरे पे लग जाएगी तो मेरे को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घर चल रहा हूँ, तू मटकी लेकर के घर आ जा। उस बूढ़ी माँ के पाँव में कांच लगा हुआ, सिर के ऊपर ईडानी भी नहीं, मटकी लगी, मटकी ली हुई, और वो धीरे धीरे चल रही, खून गिर रहा था धीरे धीरे। इतने में आधे रास्ते में पहुंची तो डॉक्टर साहब की भी गाड़ी पीछे से आ गई, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा माँ तू पानी कैसे लेकर के आई, भाई कहाँ गया? बोले बेटा तेरा भाई सुबह जल्दी निकल गया, आज पानी नहीं था, तुम्हारे लिए मैं लेकर के आई। डॉक्टर साहब ने भी देखा, बोले माँ ठीक है मैं घर पे चल रहा हूँ, भाई आ गया, भाई का फोन आया घर पे, मैं भाई से जाकर थोड़ी बात करता हूँ, तू मटकी लेकर आ जा। दोनों बेटे चले गए साहब, डॉक्टर भी घर चला गया, कलेक्टर भी चला गया। अब जो अनपढ़ बेटा था, जो गाय की सेवा में, गौशाला में गौ माता की सेवा करता था, और मात्र मजूरी में खाली कितना चाहिए कि खाली साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भूखा। अब वो बेटा गाय के लिए चारे का एक भारा लेकर के आ रहा था, उसने रास्ते में खून देखा, वो पड़ा हुआ
खून देखा, उसने कहा कोई गाय के लग गई है शायद मेरी गौ माता को। उसने वो पांव जो थे, पांव चला तो देखा अपनी माँ को कि मेरी माँ सिर के ऊपर मटकी लिए हुए आ रही है और उसके पांव में खून गिर रहा, कांच लगा हुआ है। उस बेटे ने उस चारे को लिया, पास में खड़ी गौ माता को दिया और तुरंत माँ को हाथ से मटकी ली, मटकी नीचे रखी, माँ का पैर लिया हाथ में, अपने कंधे पर अंगोछा था, अपना अंगोछा निकाला, पैर से कांच निकाला और उसी वक्त माँ के पैर पर अंगोछे से पट्टी बांध दी। उस बेटे ने पट्टी बांधी और तुरंत उसने माँ से कहा, माँ ये मटकी मुझे दे। उसने एक हाथ में मटकी ली और एक हाथ में माँ को उठा लिया। एक हाथ में मटकी ली, एक हाथ में माँ को उठा लिया और इसी प्रकार से घर गया। घर जाकर के जब वो घर के अंदर घुसा गए, दोनों भाई कलेक्टर और डॉक्टर बैठे हैं, बाहर के कुछ लोग हमारे बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस माँ को कहा कि माँ बेटा तो तेरा एक ही है, बेटा तेरा एक ही है। क्योंकि उस माँ ने तब जवाब दिया कि पढ़ा लिखा इंसान बनाया, पर इंसानियत का तुझे भाव समझ नहीं आया, इसीलिए आज मुझे इस बेटे को यहाँ रखना पड़ा। उसने कहा कि तुम दोनों से तो मेरा ये बेटा अनपढ़ रहकर के भी बहुत संस्कारवान है, बहुत पढ़ा लिखा है, जिसने कम से कम मेरा भाव तो समझा, माँ का दर्द तो समझा। तो माँ का दर्द ये होता है साहब। पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, सुनिएगा आप सभी। और वास्तव में आज की सत्संग सुनने के लिए मैंने पहले भी कहा है, इसीलिए अब पिता क्या करता है सुनिए मेरे भाव से। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। अंत में अब उस बात को लिखिए, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। अब इतना होने के बाद पूरी उम्र कमाते रहे, पूरी उम्र कमाते रहे और जाने के बाद संपत्ति किसकी होगी? कोई ले गया साथ में? गणित अगला देखो, वे कटे गया बलवान 3 बार धरती तोलनिया, जारी पड़ती धाक नहीं था सामी बोलनिया। रावण की प्रो लारे होनारी लंका एक दूसरी नहीं मिली। बड़े बड़े अब पिता ने क्या किया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, मकान दुकान खेत, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, बना दिया हकदार। एक बार पिता के लिए भी ताली बजा दीजिए दोनों हाथ उठाकर। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, बात पिता और गुरु चरणों में, बात पिता और गुरु चरणों, प्रणवत बारंबार, प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बड़ी मात पिता गुरुदेव की। अब गुरु माता पिता जन्म देते हैं सांसारिक ज्ञान, परंतु जो तत्व ज्ञान के वो गुरु देते हैं। भाई साहब से मत ही खाओ, थोड़ी देर छाती माता बोलो। कबीर साहब बहुत पहली की हो, किण ने सुनो गुरु ज्ञान उठ उठ भागे, जरा हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे, सुन मारा मनवा लाल ऐड़ी नहीं करनी, जल भरियो संसार दोरो। एड़ा भजन बहुत दोहरा पचे हो अब आरते बिल्कुल। तो गुरु ने क्या किया सुनिए, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर हटाया, हृदय में भक्ति दीप जलाया, हरि मिलन का मार्ग बताया,
कृपा न होती हम पर गुरु की, कृपा न होती हम पर गुरु की, बह जाते मझधार, बह जाते मझधार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में, मात पिता और गुरु चरणों, प्रणवत बारंबार, प्रणवत बारंबार। सब पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार। अब भगवान ने, अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो शायद वहां पे कटे कोई दौड़े बणी उड़ा बेता, नाक लारे लागोड़ो बेतो तो कटनु तो हा लेता न कटनु हूंगता है। अगर मुंडो लार चेप दियो तो खावता कटने पड़ गए हैं, अटनु अटने आगे पाछो। भगवान ने जो जो चीजें बनाई है, भगवान ने जो प्रकृति में हमें जन्म दिया है, तो भगवान ने कुछ सोच करके जन्म दिया। तो गुरुदेव ने प्रभु के चरणों में वंदन किया और लिखा, हरि कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का काज सजाया। दुनिया में क्या चीजें चाहिए? एक तो किसी से प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए, मिलना जुलना रखिए, दान धर्म जितना हो सके कीजिए, और कुछ नहीं कर सके तो किसी की निंदा मत कीजिए। अगर निंदा करेंगे तो सबसे बड़ा पाप तो पहले तो आगलार तो माते उतर तो नपोर माते चढ़े। लिखा है, प्रेम बुद्धि विद्या सिखला कर, प्रेम बुद्धि विद्या सिखला कर, सृष्टि दीना बना। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोले, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में, मात पिता और गुरु चरण में, प्रणवत बारंबार, प्रणवत बारंबार। सब पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सब पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार, सब पर किया बड़ा उपकार।